हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे को आज ना कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस बात के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। बस मैंने वीडियो इसलिए बनाया है, झूठ से हटकर बता रही हूँ कि मेरे को बस एक लॉन्ग वीडियो डालनी थी इसलिए। लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक होना चाहिए एक वीडियो के लिए। दिन तो मैंने उसका टॉपिक ये रख दिया कि मतलब मुझे ना अपने पर्सनल, हमेशा मैं अपनी पर्सनल बातें ही डिस्कस करती हूँ। ठीक है, मैं अपनी बातें ऐसे किससे भी डिस्कस नहीं करती हूँ। जो भी होता है मैं एज अ लाइव पे या फिर एक वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। तो पता है, आजकल मेरी लाइफ थोड़ी सी ना ऑकवर्ड सी चल रही है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कुछ अजीब चल रही है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है ना। कि मतलब कहीं ना कहीं शादी का डिसीजन आ चुका है, ले चुके हैं। ठीक है, बातें हो चुकी है सारी फैमिली में, अपने घर वालों को बोल चुकी हूँ कि मुझे करना उससे ही है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन है मन में, पता है। मतलब जो कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ। एक कंफ्यूजन कुछ ऐसे है कि बिहेवियर वाइज, सौरभ के बिहेवियर को लेकर। सौरभ अभी लाइव पे आया नहीं है वैसे अभी तक एक बार भी, ज़रूर लेकिन ना मैं उसको लाइव पर लेकर आऊँगी। ठीक है, अभी इन्हीं कुछ टाइम बाद। और एक बात यह है कि आप लोग सब लोग जानते हो कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब ऐसे ही है, कभी ठीक कभी ठाक, मतलब ठीक ठाक रहती है, अच्छी नहीं है। और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हो कि एक लड़की की शादी करने के लिए फाइनेंशियली कंडीशन के लिए बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है। हालांकि मेरे बाप ने अपनी ज़िंदगी में इतना कमाया नहीं कि जो कि मेरी शादी पर खर्चा कर सके। ठीक है, कभी ना कभी मेरे बाप तक भी ये वीडियो पहुंची जाएगी, उनको पता चली जाएगा। मैं अपने बाप को गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने मेरे लिए कोई इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर कोई इतना मतलब अच्छा मेरे लिए कुछ किया नहीं उन्होंने। ठीक है, तो छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चले जाएगा, ये ना डार्क हो जाएगा। तो पापा तो कराने से रहे, ये बोलते हैं कि सौरभ अदर कास्ट का है, सौरभ ये है वो है। ठीक है, मतलब कि उसके अलावा कोई भी लड़का हो चल जाएगा। पापा की और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि अगर डिस्कस ना करूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि मैं चाहती हूँ जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं ऐसे किसी से हेल्प के लिए शादी में ऐसे कुछ नहीं बोलूँगी, और मेरे को ना ही किसी से ऐसे पर्सनली पैसे चाहिए। ठीक है, लेकिन बस ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक और कमेंट करोगे तो उससे मेरी रीच बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, आगे आप लोग को पता है कि जैसे कि मैं टैरो कार्ड करती हूँ। ठीक है, टैरो करती हूँ, देन एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, और मैं मतलब कि उपाय भी करती हूँ मैं। ठीक है, रेमेडीज भी करती हूँ और हीलिंग भी करती हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आप लोग आते हो, लाइव सेशन में आते हो और रीडिंग लेते हो। मैं फ्री रीडिंग करती हूँ, कभी मना नहीं करती हूँ, और आप पहले से मैं फ्री रीडिंग करते आई हूँ। लेकिन आप लोग को ये चीज़ समझना चाहिए कि अभी मेरी ज़रूरत है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि शादी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि मैं ले चुकी हूँ। अब ना मतलब सौरभ पे मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ये रहता है कि जब मतलब माँ बाप जरूरी होते हैं, माँ बाप और जब प्यार, दोनों में से चूज की बारी आती है ना, तो क्या होता है कि जब माँ बाप प्यार को छोड़ने को बोलते हैं तो प्यार ज़रूरी हो जाता है। लेकिन प्यार मिलने के बाद जब प्यार माँ बाप को कोसता है तो माँ बाप ज़रूरी हो जाते हैं। दोनों चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। माँ बाप ना मिले तो माँ बाप ज़रूरी, प्यार ना मिले तो प्यार ज़रूरी। जो मिल जाए उसके बाद जो नहीं मिला होता है वही चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी एक बार, देन आप लोग उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आगे का जो भी रहेगा, जो भी मतलब मैं करूँगी काम, ठीक है, शादी के लिए जैसे मेरी शॉपिंग होगी, जो भी होगा, मैं सबका एक एक वीडियो डालूंगी। देन मैंने सोचा है कि अक्टूबर तक हम लोग शादी प्लान करेंगे अपनी। वो तो सौरभ के घर वाले भी डिसाइड करेंगे। वैसे मैं जब औरों की शादी की तारीख निकालती हूँ, औरों की शादी की तारीख छांटती हूँ, तो अपनी भी छाट सकती हूँ। वैसे मैं अपनी भी निकाल सकती हूँ शादी की तारीख, लेकिन ये मतलब मेरा तो है नहीं कि कोई कोई बड़ा शादी की तारीख निकालेगा। अपनी मेरे को खुद ही निकालनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसमें सौरभ की फैमिली का वो डिसीजन रहना चाहिए, है ना। तो मेरा ये है कि सौरभ की फैमिली के ऊपर भी छोड़ दूंगी थोड़ा सा, कि वो लोग खुद अपनी मर्जी से छठवा ले शादी, अगर उनको उस हिसाब से करवानी है। लाइक अगर वो मुझे ये भी बोल देते कि कोर्ट मैरिज देन रिसेप्शन पार्टी, तो मैं भी उसके लिए भी रेडी हो जाती। लेकिन
सबके कुछ ड्रीम होते हैं, मुझे खुद को दुल्हन बनते देखना है, ये मेरा ड्रीम है। सौरभ के पापा को सौरभ को घोड़ी चढ़ते देखना है, वो उनका ड्रीम है। सौरभ का ड्रीम तो यही था कोर्ट मैरिज करूंगा, रिसेप्शन पार्टी दूंगा, ये सौरभ का ड्रीम था। लेकिन सौरभ अपने पापा का एक लौता बेटा है, तो उनके सपने पूरे करना सौरभ का फर्ज भी बनता है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन पता, जिसका एक है वो फर्ज कहेंगे, लेकिन जिसके 2-3 होते हैं और उसके बाद किसी एक पे फर्ज थोप देना, ये गलत है। कि नहीं, जिसके 2-3 होते ना, तो ये बोलते हैं कि यार तुझसे नहीं हुआ तो तुझसे सही, उसकी करवा देते हैं, उससे अपने सपने पूरे कर लेंगे। ये बात गलत है कि तुम, ये तो पार्शलिटी हो जाती है कहीं ना कहीं, कि तुमने एक को बोला कि तू लव मैरिज कर ले, कोई बात नहीं, दूसरे से अपने सपने पूरे करवा लेंगे, ठीक है। तुम अगर बड़ा कास्ट है अपने से, जैसे कोई माँ बाप हैं कि आजकल पता है कास्ट का कैसे मैटर होता है, कि अपने से बड़ा है तो चल जाएगा, अपने से छोटा ना हो। ये तो मतलब सरासर नाइंसाफी है कहीं ना कहीं, ठीक है। कि जात बिरादरी को बोल के शादी के लिए ना मानना, छोड़ देना, ऐसे बोल देंगे तुम छोड़ दो, किसी और से कर लो, हम उससे करवा देंगे तुम्हारी शादी। ये सब कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है, ठीक है। बाकी बात यह ना कि मैं इन सब चीजों पे, कास्ट, रिलीजन, सौरभ क्रिश्चियन है, ठीक है, तो मैं कभी भी इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, वो लोग भी पूजते हैं, सब कुछ सेम ही है, तो इंसान ही, कास्ट का करेंगे क्या हम लोग। देखो, मैंने ये हमेशा सोचा था कि मैं अपनी मम्मी की मर्जी से ही करूंगी, लेकिन मेरे को हमेशा से ये लगता था ना कि मम्मी मेरी मर्जी पे खुश हो जाएगी। पता नहीं मम्मी खुश होती कि नहीं होती, पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, लेकिन यार वो माँ बाप है, सौरभ किसी और का बेटा है। मेरे माँ बाप एक ना एक दिन मान जाएंगे, मना लेंगे, बोलने लगेंगे मुझसे। लेकिन पता है, अगर सौरभ छूट गया, अगर सौरभ जिस हिसाब से मेरे लिए लॉयल है, ठीक है, थोड़ा सा है इधर उधर चले जाता है, थोड़ा बहुत भटक जाता है कभी कभी, लेकिन वो बंदा लॉयल है, अगर वो छूट गया ना मुझसे, तो जिंदगी में प्यार के लिए तरसना हो जाएगा मुझे। हालांकि कभी कभार ऐसे ऐसे कर देता है, थोड़ा बहुत ऐसे करता है, ऐसे पकड़ लेता है मुंह, मतलब ना कभी कभी उसको ऐसे हो जाता है जैसे दोहरे नहीं पड़ते हैं इंसान को, कि कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, घूसे बजा दिए, थप्पड़ बजा दिया, बाल खींच लिया। वो मेरे साथ ही नहीं है, उनकी अपनी सिस्टर के साथ भी, अपनी भाभी के साथ भी है, मतलब चलते फिरते ही घूसे बजाते चलता है, मतलब बचपना बहुत ज्यादा है उसमें। लेकिन मुझे ना तब भी वो पसंद है, कोई बात नहीं, बचपना होता है, मेरे पे भी बचपना है। अगर हम दोनों में ये कि अगर उसने मुझे लात मारी तो मैं उसे घूसा मार दूंगी, उसने मुझे घूसा मारा तो फिर अब समझ लो बैक में क्या जाएगा। तो यही सब चीजें हम दोनों का ना एक एक बॉन्डिंग ऐसी बनी हुई है कि लड़ लें, कल भी हम लोग लड़ गए थे लेकिन आज ठीक हो गए, एक कॉल पे सब चल जाता है, मतलब सामने से बंदे को देख के ना सब कुछ ठीक हो जाता है। पहले सामने से मतलब से सौरभ सामने आएगा, पहले खूब लड़ लेते हैं, उसके बाद आराम से हम एक दूसरे को मना लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यार तूने मेरे साथ ऐसा बोला अब नहीं करेंगे, ऐसे मतलब कि ना वही हो गई, इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं अपनी, कि आज के बाद तुझसे बात नहीं करूंगी, अगर तुझसे बात किया तो हम अपने बाप की औलाद नहीं बोल देंगे, लेकिन फिर बात कर लेते हैं। ये मेरे साथ कुछ ज्यादा ही है, मैं तो साफ बोल देती हूँ, अगर मैं तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी, मैं भाग जाऊंगी, छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी। अम्मा बाप का सबका कसम खा के भी उससे बात कर रहे हैं, छोड़ देंगे बोल के ही बात कर रहे हैं, मतलब कोई इज्जत का ना बिल्कुल बैंड बाजा बजा के रखे हुए हैं। वैसे गाइज चलो, इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा सो कल आप लोग देख लेना, लेकिन अभी के लिए बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा मतलब कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि आपको ना एकदम से ट्रिगर किया हो, कि मतलब यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी ये चीज गलत थी। प्लीज लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताना, कमेंट पे जरूर बताना कि आपको कौन सी चीज थी जो कि आपको एकदम लीगली लगी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज एक मतलब बच्चे का, एक लड़की का या लड़के का, ठीक है, या फिर एक कपल का हक है ये चीज। आपको ऐसी कौन सी चीज लगी प्लीज बताना मुझे, ठीक है। बाय, गुड नाइट। और रात के अभी मुश्किल से 2 बजने वाले हैं, अभी 1:30 बज रहे हैं वैसे, ठीक है, तो 1:30 बजे के टाइम पर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज मेरी मेहनत को देखना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।